कभी मन परेशान हो ना, मन ना लग रहा हो, कमियां महसूस हो रही हूँ कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तो मैं तो ऐसा ही करता हूँ। कभी कभी शमशान में चला जाता हूँ या फिर ट्रॉमा सेंटर, किसी हॉस्पिटल में चले जाओ, देख लो यहाँ के कुछ दृश्य। आज सुबह कहीं डॉक्टर के वहाँ गया, कहीं नाव गिर गई थी तो ज़मीन पे उसने लिटाया मुझे। एक क्षण को ना मन में आया कि यार ज़मीन पे, फिर एकदम से लेटते ही मैंने बोला कि आखिर एक दिन तो लेटना ही है ज़मीन पे। तो ये कुछ दृश्य हैं जहाँ पे शरीर छूट जाएगा हमेशा 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 के लिए। कितने खूबसूरत शब्द लिखे गए हैं। अब आगे का सफ़र हम खुद ही तय करेंगे। सत्संग में सुना करते हैं ये बातें, पर ये जो बातें हैं ना, इस जगह पर आकर कुछ समझ में आती हैं। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सब के हो, क्योंकि आखिर तो यही होना है। एक नया बिस्तर तैयार है किसी नए यात्री को ले जाने के लिए, किसी नए यात्री का अस्तित्व ही समाप्त करने के लिए। इस धरा से बचती है तो ये सिर्फ 2.5 किलो की राख। पहचान में भी नहीं आता, चाहे कितना खूबसूरत चेहरा हो, कितना खूबसूरत जिस्म हो, कहीं पहचान में भी नहीं आता। बस वो 2.5 किलो 3 किलो की अस्थियां ही रह जाती हैं शेष। बस अभी यहाँ आया तो ये सुनील जी झाड़ू लगा रहे हैं। मैंने इनका नाम पूछा, इनसे बात करते हैं। हाँ जी महाराज, बताएं कुछ, कैसा महसूस होता है आपको यहाँ? तो सही शांति मिलती है जी यहाँ पर जी हमें। अच्छा, और सबसे बड़ा घर ही है ये तो है सुनील भाई, सबसे बड़ा घर है यही। जितना अपना तेरा मेरा अपना पराया सब यही रह जाता है। हाँ जी, हाँ जी। कभी डर नहीं लगता यहाँ पे? जैसे दुनिया इंसानों से डर रही है जी, मरो ऐसे नहीं डरता जी कोई। वाह, मरा हुआ आदमी क्या कहेगा, किसी को कुछ नहीं कहेगा। जी जी जी, जो जी रहा आदमी वो एक दूसरे को बस खाने की सोच रहा है। ये तो है यार। खाने की सोच रहा है। अच्छा सुनील भाई, आप जैसे आप 24 घंटे यहीं रहते हैं? हाँ जी बिल्कुल रहते हैं जी। तो यहाँ जैसे कभी रात को या दिन में कभी ऐसा कोई भूत प्रेत का हिसाब किताब कुछ ऐसा? ऐसा कोई नहीं जी, इंसान से बड़ा कोई भूत नहीं है जी। वाह कितनी सुंदर बात कही सुनील भाई ने, इंसान से बड़ा कोई भूत नहीं है। वाह सुनील भाई, मज़ा आ गया। ये कितनी खूबसूरत सी बातें लिखी हुई हैं ना शरीर तुम्हारा है, ना तुम इस शरीर के हो, ये अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले, आज जो तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान चल रहा है। और हम हैं कि या तो भविष्य की चिंता में डूबे हुए हैं, या जो पुराना बीत चुका उसकी चिंता में डूबे हुए हैं। मैं अपनी भी बात करूंगा। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है। बस वो एक दिन आएगा जब शव से शिव की यात्रा हो जाएगी। एक जीता जागता इंसान इस बॉक्स में कैद होकर आ जाता है यहाँ पर। तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इस सहारे को जानता है वो भय चिंता शौक से सर्वदा मुक्त है। यही ब्रह्म ज्ञान तो हमारे को मिला, पर इसकी समझ ना कहीं ऐसी जगहों पर आकर आती है। ये जो लिखा हुआ है ना, कहीं दिल को गहरी चोट पहुंचाता है।
ऐसी जगहों पर आकर कहीं गहन में ये अंतर मन की गहराइयों तक ये बात कौंधती है। कहीं ये सब दृश्य देखकर एक क्षण को तो ख्याल आता है कि हम भी ऐसे ही चले जाएंगे, हमारा शरीर चला जाएगा, धरती में मिल जाएगी, अग्नि को समर्पित हो जाएगी, वायु में मिल जाएगी, आकाश में मिल जाएगा, और ये बचेगा कुछ राख का ढेर जो कहीं किसी नदी में प्रवाहित कर दिया जाएगा और हमेशा के लिए अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। फिर ये बिस्तर पहुंच दिया जाएगा, एक नई चादर बिछाई जाएगी एक नए यात्री के लिए, जैसे कि ये बिस्तर तैयार हुआ पड़ा है आने वाले किसी नए यात्री के लिए। जैसे होटल में रूम होता है ना, एक गेस्ट गया दूसरे गेस्ट के लिए कहीं बिस्तर तैयार, ऐसा ही है कुछ जीवन। मुझे यहाँ तक पहुँचाने वालों तुम्हारा शुक्रिया, आगे हम अकेले ही चले जाएंगे। वाह, ज़रा गौर से देख लें इस बिस्तर को। कहीं कुछ मन में भाव आता है, क्या लगता नहीं है कि शरीर की यात्रा संपन्न होने के बाद क्या होगा, मेरी आत्मा जो है वो कहाँ जाएगी? क्या कभी प्रश्न चिन्ह उठा आपके मन में? अगर उठा तो परमात्मा की जानकारी कर लो। इससे गहन कोई संकेत हो ही नहीं सकता। वो नया बिस्तर भी दिखा दिया, वो राख का ढेर भी दिखा दिया, उसके बाद साफ बिस्तर भी दिखा दिया। यही होना है यार, हम सब के साथ यही होना है, हम सब के साथ यही होना है। जैसे मैं सुबह ज़मीन पर लेटा उस टाट पर, अनायास ही ख्याल आ गया मन में कि आखिर एक दिन तो ज़मीन पर लेटना ही है। तो अगर आपके मन में भी ये भाव उठे, आखिर एक दिन तो इस बिस्तर पे हमने सोना ही है, आखिरी बार। इस आखिरी बार सोने से पहले कहीं जाग जाओ, कहीं ब्रह्म की प्राप्ति कर लो, परमात्मा का ज्ञान कर लो। अभी संभव है, आवाज़ दी जा रही है, कर लिया तो मुबारक है, नहीं किया तो प्लीज़ कर लो, प्लीज़ कर लो, प्लीज़ कर लो। सांस रुकने के बाद सीधा का सीधा यहीं लेके आया जाएगा। वो जो प्रेम करने वाले सगे संबंधी, वो जो प्रेम करने वाले मित्र सखा, अपने ही खून, वो सिर्फ यही पूछते हैं कितने बजे का टाइम रखा है। सिर्फ माँ जो होती है, माँ को एक एहसास होता है कि बहुत समय तक उसके मन में पीड़ा रहती है। ग्रंथों में लिखा बीवी के बारे में, 6 महीने तक बीवी जो है वो रोती है। बहन के बारे में लिखा, बेटों के बारे में लिखा, कौन कितना समय तक जो है उस जीव को, उस प्राणी को याद करता है। तो अगर तो परमात्मा की जानकारी कर ली है तो मुबारक है, अगर नहीं करी है इस पार ब्रह्म की जानकारी तो संभव है, की जा सकती है। कर लो तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो फिर वही 84 लाख जन्म तैयार हैं। ना जाने कितने ये बिस्तर बदले जाएंगे, ना जाने कितनी सेजें सजेंगी ऐसी, ना जाने कितनी बार इन लकड़ियों के सपुर्द होना पड़ेगा, ना जाने कितनी बार वो राख के ढेर होना पड़ेगा, ना जाने कितनी ही बार उस राख को बहाया जाएगा।
और ना जाने कितनी ही बार ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। चील कौए नोच नोच कर खा जाएंगे। तो इन सब से बचने का रास्ता है, आज संभव है। मैं बोल रहा हूँ आपको, मैंने देखा है परमात्मा को, मैंने प्राप्ति की है इसकी। अगर कहीं आपके मन में भी इच्छा हो तो आज के युग में संभव है। बस इतना ही। आप मुझे अपना दोस्त मानो, सखा मानो, मित्र मानो, भाई मानो, बेटा मानो, जो मर्जी मानो। कहीं मेरी बात दिल को छूती हो तो आज संभव है परमात्मा की जानकारी। बस मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और आपके भीतर बैठे परमपिता परमेश्वर को नमन करता हूँ। मेरा नमन स्वीकार करें।